नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों ये जो एनवीएस का एग्ज़ाम हुआ था आपका 2019 में, तो आज जो है उसी के स्कोर कार्ड का एक जो है पीडीएफ लाए हैं और आप लोगों को एक मतलब अंदाज़ा लगेगा कि 130 में कितना स्कोर अचीव किया जा सकता है। और जो है 2019 में 130 में मतलब जो है कि सबसे हाईएस्ट स्कोर आपका जो है कितना अचीव किया था। ओके, तो आइए हम लोग आज जो है देखें और आपका एक जो है मतलब स्पेशल कंप्यूटर ऑपरेटर का पिछले बार कितना गया था कट ऑफ और इस बार कितना जा सकता है, तो आपको जो कंप्यूटर ऑपरेटर का हम मतलब जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताएंगे। ओके, तो दोस्तों आइए हम लोग ये जो है देखें 2019 वाला नोटिस आपका ये है। आपका जो है कंप्यूटर ऑपरेटर का वैकेंसी था कितना, ओनली 3। ओके हाँ, तो आप लोग मतलब जो है अच्छा से समझ के जो है देखिए, जो कुछ आपको अपने से भी आप एक मतलब अंदाज़ा जो है लगा सकते हैं। ये आपका जो है निकला था रिजल्ट कब, 4 जुलाई 2019 को निकला है। आइए आपका ये वैकेंसी जो मतलब आपका कब आया था, जनवरी 2019 में आया था, जैसे कि इस बार आया है। इसका जो है एग्ज़ाम कब हुआ था, 25 मार्च को हुआ था और इसका जो है रिजल्ट निकला 4 जुलाई को निकला, यानी कि 3 महीना के बाद। ओके हाँ, तो मतलब जैसे यदि फास्ट रखेगा, अच्छा से होगा, मतलब जैसे कोई डिले ना हो, आपका जो है 2-3 महीना में रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा पोस्ट बाय पोस्ट। ओके, मतलब जैसे कि एक ये आपका जैसे कि स्टार्टिंग में निकालेगा कुछ पोस्ट का, उसके बाद निकालेगा कोई और पोस्ट का, है ना। तो आइए मतलब हम लोग ये जो है देखें कि कंप्यूटर ऑपरेटर का आपका जो है 3 वैकेंसी था। ओके, तो इसके लिए कितना स्टूडेंट या फिर मतलब जो है कैंडिडेट आपका अपीयर हुआ था और कितना कितना स्कोर मतलब अचीव किया था। इससे पहले आप लोग थोड़ा सा मतलब जैसे एक चीज़ देख लें कि 2019 में और जो है 2022 के सिलेबस में क्या अंतर है। ओके, मतलब जैसे जो भी जैसे का भी दिए हैं, तो जो है वो भी एक अंदाज़ा जो है लगा सकते हैं कि इस बार कंप्यूटर जो ऑपरेटर का जैसे का भी मतलब जैसे कि लगभग सेम ही है। आपका जो है कुछ नहीं है उसमें, जैसे कि जीके नहीं है, जीके मतलब इसमें है। तो आप लोग एक बार जो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई किए हैं वो एक बार अंतर समझ लीजिए 2019 में और जो 2022 में। ओके, मतलब सिलेबस में अंतर क्या था। तो आइए देखते हैं दोस्तों आपका जो है ये जो है 2019 का वैकेंसी है। तो मतलब जैसे कि ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप लोग थोड़ा स्पीड में ये जो है देख लें कि कंप्यूटर जो ऑपरेटर का कितना था आपको, मतलब जैसे दिखाए थे हम 3 था, उसमें से जो है जनरल का 2 और जो है मतलब ओबीसी का 1। ओके, और मतलब जैसे कि इस बार क्या है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं जल्दी से। आइए इसका अब ये आपका सिलेबस क्या था देख लें। तो आप लोग सिलेबस के लिए तो हम लोग जैसे कि आते हैं नीचे यहाँ पे, ये जो है मतलब देखें कंप्यूटर ऑपरेटर है ना। पिछले बार क्या था, ये मतलब जैसे कि 130 था पिछले बार भी, है ना। आपका इसमें जो है रीजनिंग 25 था, जीके 25 था, हिंदी और इंग्लिश 30 था और जो है ये कंप्यूटर आपका कितना था, 50 था। और जो मतलब जो है इस बार क्या कर दिया है चेंज, आइए हम लोग थोड़ा देख लें। ये सिलेबस में थोड़ा सा कर दिया है चेंज आपका, जो है इसमें मैथ भी जो है मतलब डाल दिया है। ओके, आइए थोड़ा सा मतलब जो है इस बार का देख लें आप लोग, तो एक अंदाज़ा मतलब जो है लग जाएगा क्या अंतर था। दोस्तों ये जो है इस बार का वैकेंसी है आपका, जो है मतलब इस बार जनरल के लिए 2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है और जो है मतलब ओबीसी के लिए 1 है, यानी कि जो है टोटल आपका जो इस बार कितना है 4 है। और पिछले बार कितना था 2019 में 3 था, जो मतलब 2 जनरल के लिए और 1 ओबीसी के लिए, है ना। आइए अब इस बार के सिलेबस में चेंजेज क्या किया है जो है दोस्तों देखें। आपका जो है इस बार का क्या है सिलेबस, आपका जो है रीजनिंग 20 और जो है ये मैथ 20। इस बार जो है जीके आपका हटा दिया, है ना। पिछले बार जो है जीके था और इस बार जो है जीके मतलब हटा दिया, और ये तो सेम ही है हिंदी और इंग्लिश। और इसमें कंप्यूटर जो है नॉलेज का इस बार क्वेश्चन आपका जो है अधिक कर दिया है ना। हाँ, तो पिछले बार में और मतलब इस बार में अंतर क्या है आप लोग जो अच्छा से समझ गए हैं। आइए मतलब जो है अब आप लोग पिछले बार का देखिए कि कितना कितना स्कोर ये अचीव किया था और इस बार कितना कर सकता है। ओके हाँ, आपका जो इस बार जैसे कि जीके मतलब हटा दिया है, पिछले बार था तो जीके में स्कोर और मतलब जैसे जीके का क्वेश्चन मतलब आसान दिया था, जीके में जो है स्कोर अचीव होने वाला था आपका, जो है मतलब रीजनिंग भी आसान था। लेकिन इस बार सभी जो है थोड़ा ये लेंदी वाला है ना। इस बार उतना ईजी आपका जो है नहीं था। ओके, तो आइए इस बार कटअप में भी अंतर आएगा और सबसे बड़ी बात क्या थी आइए आपको बताते हैं आगे। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी बात जो है मतलब इस बार और 2019 और जो है 2022 में ये मतलब अंतर है कि उस बार आपका जो है 2019 में नेगेटिव मार्किंग आपका जो है नहीं था। ओके, लेकिन इस बार है, तो ये जो है आपका सबसे बड़ा अंतर जो है कट ऑफ में भी लाता है ना। तो आइए हम लोग अब आपका जो है देखें कि इस 3 पोस्ट के लिए आपका जो है कितना स्टूडेंट अपीयर हुआ था और
कितना कितना स्कोर अचीव किया था। आइए, तो दोस्तों जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आपका इसमें जो दिया है रैंक वाइज दिया है, और जो सबसे टॉप किए हैं वो आपका, इनका नाम जो है क्या है, पूनम है, और ये जो है जनरल कैटेगरी से हैं, और इनका जो स्कोर आया 130 में, ये जो सही किए हैं 112। ओके हाँ, और मतलब जो है लेकिन इनका जो मतलब एक इसमें से सभी का जो है इनवैलिड है, यानी कि मतलब जो है एक ही यह शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था। ओके मतलब जो है सभी का एक एक जो है क्वेश्चन इनवैलिड हो गया है ना। मतलब जैसे 130 का था, उसमें से एक जो है क्वेश्चन को इनवैलिड कर दिया गया, यानी कि टोटल जो क्वेश्चन होता है वैलिड क्वेश्चन 129 ही था। ओके तो आइए अब मतलब जो है ये क्या होता है, एक आपका होता है जो है नॉर्मलाइजेशन होता है, और एक आपका होता है ये प्रो जो मतलब रेटेड स्कोर होता है। ओके तो ये मतलब जो है कैसे निकाला जाता है आपको वो भी हम समझा रहे हैं। ओके आइए, ये आपका जो है नॉर्मलाइजेशन तो होता है कि जैसे मतलब जिसका डिफ़िकल्टी होता है उसमें जो है कितना मतलब थी जो है एपियर हुआ, उसका जो है अलग अलग फार्मूला जो है लगाया जाता है। लेकिन ये एकदम मतलब सिंपल सा है कि यदि आपका जो है कोई क्वेश्चन जो है मतलब इनवैलिड हो गया, तो इसमें से आपका जो है टोटल कितना था, 130 था आपका, मतलब एक क्वेश्चन क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, तो टोटल जो आपका रहा वैलिड क्वेश्चन कितना रहा, 129 रहा है ना। तो इसका जो स्कोर इनका जो आया कि 112 तो इनका अपना था स्कोर इनका, लेकिन स्कोर इंक्रीज़ होके हो गया है कितना, 112.868 है ना। तो ये स्कोर आपका जो मतलब ये इस तरह निकलता है कि आपका जितना रहेगा मतलब जैसे रॉ स्कोर 100 कितना था 12 इंटू 130। ओके और जो वैलिड क्वेश्चन है उसको मतलब जो है मान लिया मैं बेस मान लेता हूँ उसको, है ना 129। अब इसको आप काटिएगा छाटिएगा तो इतना आएगा। ओके हाँ, मतलब जो क्वेश्चन वैलिड होता है उसको ये बेस मान लेता है। समझ में आ गया। तो ये आपका जो है निकलता है उस तरह, मतलब जैसे कि इसमें लीजिए मान कि 2 क्वेश्चन आते हैं, ये आपका हो जाता है इनवैलिड, तो सही क्वेश्चन आपका मतलब जैसे वैलिड क्वेश्चन रहता है कितना 128, तो आपका जो है उसी पे स्कोर निकाला जाता। ओके तो आइए अब आपका जो है इस मतलब जैसे उस बार सबसे जो टॉप स्टूडेंट मतलब जैसे टॉपर जो था वो आपका जो स्कोर उठाया था 112। ओके 130 में, और इनका जो स्कोर थोड़ा सा इंक्रीज किया क्योंकि ये मतलब जो है इनवैलिड हो गया एक क्वेश्चन 112.868 130 में, यानी कि आपका पिछले बार कोई जो है मतलब निगेटिव भी नहीं था, है ना। तो जो मतलब जब जो है निगेटिव रहता नहीं है तो मतलब ये जो है स्टूडेंट ऑल टू ऑल अटेम्प्ट करता है ना, ये तो 100% आपका जो है मतलब सही बात है ना। तो उसके बाद अब मतलब जिनका जो है लक थोड़ा इस टाइप में या फिर MCQ में थोड़ा मतलब जो है लक फैक्टर भी काम करता है कि आपका यदि जो है लक अच्छा है तो आप जो मतलब जैसे अंदाज भी लगाए हैं तो जो है वो भी सही हो गया, तो आपका स्कोर को एकदम जो मतलब जो है आसमान पे डाल देता है ना। तो थोड़ा एग्ज़ाम में आपका ऐसा नहीं है कि 100 जो है % मेहनत ही काम करता है, लक भी काम करता है। ओके हाँ, तो आप लोग थोड़ा सा मतलब ये नहीं है कि जो मतलब जो है लक पे छोड़ दे, मेहनत ही ना करें, मेहनत भी कीजिए। जो मेहनत करता है उसी का जो है लक भी साथ देगा जो हमेशा, है ना। तो आप जो अच्छा से मेहनत करते रहिए, आपका भी जो लक साथ देगा। मतलब कि जैसे कि कुछ क्वेश्चन जो है सही भी आपका हो जाता है। तो आइए इसमें 112 आपका जो स्कोर उठाया है ना, अचीव किया। अब इसमें जो है मतलब देख लीजिए 100 112 109 107 105 104 3 2 मतलब ऐसे होना स्टार्ट हो गया, है ना। और आपका इसमें टोटल मतलब जो है ये जो है देखिए मतलब एक जो है स्कोर सेम जो स्कोर कितना स्टूडेंट अचीव करता है ना। और इसमें टोटल जो मतलब जैसे एपियर हुआ था 3 पोस्ट के लिए, वो आप लोग जो है देख लीजिए 8047 स्टूडेंट एपियर हुआ था 3 पोस्ट के लिए। समझ में आ गया। अब आइए जो अंतिम था स्टूडेंट, ये कितना स्कोर उठाया था, एक उठाया था, सिर्फ इसका एक क्वेश्चन सही हुआ। तो मतलब ऐसे भी स्टूडेंट अप्लाई करते हैं जिनका 130 में एक सिर्फ होता है सही। तो आप लोग ये भी थोड़ा अंदाज़ा जो लगा सकते हैं कि जितना अप्लाई होता है और एपियर होता है वो जो है सभी के सभी ऐसा नहीं है कि आपका जो कंपटीशन में मतलब जैसे कि रेस में रहते हैं। ओके हाँ, तो आप लोग थोड़ा ये भी जो है दिमाग से निकाल दीजिएगा। तो मतलब जो अंतिम जो स्कोर उठा था सबसे जो है मतलब जो है नीचे एक और एक मतलब जो है जो इनवैलिड हो गया था, इसलिए थोड़ा इसका स्कोर इंक्रीज़ कर गया। तो दोस्तों ये जो आपका था जो है 2019 का, दोस्तों देखिए ये आपका जो ये पिछला बार जो मतलब 2019 में 3 वैकेंसी था जो है मतलब UR के लिए 2 और जो है मतलब OBC के लिए 1 ओनली। तो 2 सीट जनरल मतलब जैसे कि जाएगा ऊपर से जनरल। ओके तो एक तो ई हो गया, है ना। और उसके बाद टॉपर जो 2 नंबर पे है वो आपका एक्स जो है सर्विस
मेन है, उसके लिए उसमें जो है रिजर्व वैकेंसी भी 2019 में नहीं था। ओके, और इनका मतलब जो है एज आपका 45 है, तो ये मतलब जो है जनरल में नहीं आएंगे। ओके, तो जो आएंगे, जो उस 2 पोस्ट के लिए जो सिलेक्शन होगा, मतलब एक तो होगा इसका पूनम का और एक आपका होगा किन का, अंशु का, है ना, अंशु। ये तो 112 था और 107 था, 112.86 और 107.829, यानी कि जो है जनरल का आपका जो है कट ऑफ क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला इनका थोड़ा सा कर दें, ये जो आपका 107.829 आपका जो है जनरल का कट ऑफ पिछले बार था। ओके, समझ में आ गया, है ना। अब आइए, एक जो है मतलब ओबीसी के लिए था पोस्ट, तो जो मतलब जो है ओबीसी में टॉपर हैं आपका कौन, ये गौरव नंद किशोर पाटिल हैं टॉपर। ओके, तो मतलब सिर्फ जो है ओबीसी के लिए एक ही था पोस्ट, तो सिर्फ इन्हीं का सिलेक्शन होगा, ओनली 104। ओके, तो आपका जो है जनरल का गया कितना, 107.82 और जो है मतलब ओबीसी के लिए 104.80। तो ये आपका जो है ये 2019 का क्या था, कट ऑफ था ये आपका, है ना। तो आइए अब जो है 2022 का क्या कट ऑफ हो सकता है कंप्यूटर जो मतलब ऑपरेटर के लिए, वो भी हम लोग समझ लें। तो ये जो है दोस्तों कुछ बिंदु जो है ये आप लोग थोड़ा इसको अच्छा से ध्यान में रखें कि उस बार आपका जो है निगेटिव नहीं था, इस बार जो है निगेटिव है। समझ में आ गया। ओके, पिछले बार आपका जो है क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट था, लेकिन इस बार इजी क्वेश्चन जो है मतलब नहीं था। ओके, इस बार जो भी आया है आप उसको या तो जो है मॉडरेट में रख सकते हैं और नहीं तो जो है मॉडरेट से डिफ़िकल्ट में रख सकते हैं। जैसे पिछले बार आसान आया था, उतना आसान इस बार क्वेश्चन नहीं आया है। ओके, तो जो हम मतलब जब ये जो है निगेटिव आया है, तो आपका जो है निगेटिव तो ऐसे ही जो है 10-12 नंबर कम कर देगा। ओके, हाँ, आपका जब ही जो है निगेटिव आया तो वो कट ऑफ आपका जो है 10 नंबर तो ऐसे ही जो है कम कर देगा इसमें। ओके, और उसके बाद आपका मतलब जैसे ये है कि जो ये डिफ़िकल्टी लेवल, तो उस बार आपका मतलब जैसे आसान था तो 112, 130 में 112 मतलब जैसे स्कोर आ रहा है, यानी कि आसान पेपर था, है ना, आसान पेपर आपका था। और इस बार उतना आसान मतलब जैसे कि नहीं है ना। तो आप लोग मतलब जो है इस बार जो है आपका जो है टोटल वैकेंसी जो है 4 है, इसमें जो है यूआर के लिए 2 है, आपका जो है ओबीसी के लिए 1 है, मतलब जैसे एनसीएल, ओबीसी एनसीएल, और आपका क्या ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। ओके, तो ये जो मतलब 4 वैकेंसी है, लेकिन इस बार जो है मतलब निगेटिव भी है, आपका जो है क्वेश्चन भी टफ था। तो इस बार जो कट ऑफ आपका जा सकता है वो आप यदि जो है जनरल में है, ओके, तो आपके स्कोर जो है 92 से प्लस है। ओके, तो आप ये मतलब जैसे रखें चांस कि आपका आ सकता है। ओके, क्योंकि क्वेश्चन भी जो है ये डिफ़िकल्ट था, निगेटिव भी था, तो जो भी स्कोर आप ये लेकर चलिए मतलब जो 100 पे कि 100 का था और 100 में कितना स्कोर अचीव हो सकता है। ओके, क्योंकि 130 का 130 एकदम इजी आपका जो है नहीं था, जैसे कि पिछले बार था। ओके, तो आप एक तरह से मतलब 100 में लेकर चल सकते हैं कि 100 में जो है 92 स्कोर स्टूडेंट उठाएगा, अचीव करेगा। और आप यदि जो मतलब जो है ओबीसी में हैं तो ओबीसी के लिए आपका जो है 90। ओके, और आप जो है ईडब्ल्यूएस हैं तो सिर्फ एक ही है पोस्ट, तो आपका भी मतलब जो है 90 तक, क्योंकि मतलब जो भी ईडब्ल्यूएस में भी आएंगे जो मतलब रहते जनरल कैंडिडेट रहेंगे वही आते हैं। ओके, मतलब जैसे उनके पास सर्टिफिकेट हो गया तो वो मतलब जैसे ईडब्ल्यूएस में आ जाते हैं, है ना। तो आप यदि मतलब जो है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हैं तो आपका स्कोर जो है 90 है, और जो वो जनरल हैं उनका स्कोर जो है 92 के आसपास है, प्लस है। तो आप अपना जो है चांस जो है रखें कि आप जो है टॉपर के लिस्ट में आ सकते हैं। तो दोस्तों आपका जो है यही मतलब जो है जो ये इन्फॉर्मेशन था। और जो दोस्त लोग ये जो है वीडियो अच्छा से मतलब एक तरह से देख लीजिए और समझ लीजिए, एक मतलब जैसे अंदाज़ा जो है लगा लीजिए कि जो है ये बिना निगेटिव का और जो है निगेटिव में कितना स्कोर अंतर आ सकता है। ओके, तो दोस्तों आपके जो है मन में यदि कोई डाउट है तो जो मतलब कमेंट्स करके भी बताइए। ओके, पूछिए, आपको हम जो है मतलब रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। तो आपको मिलते हैं एक मतलब जो है अच्छा से इन्फॉर्मेटिव और सही जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।